तो मैं उस इतिहास पर दृष्टि डालना चाहता हूं कि जो इतिहास की वजह से आज दो समाज आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लड़ाई झगड़े का कारण स्पष्ट है कि ये भारत वंश, ये आर्यवर्त, इसके अंदर जो गुर्जर प्रतिहार है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इस इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा गया है। हरियाणा के अंदर 37 अभिलेख हैं। उन 37 अभिलेखों में से सर्वाधिक अभिलेख गुर्जर प्रतिहार के मिले हैं। ये आंकड़े बोल रहा हूं मैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं, जो पुरातात्विक विभाग है उसके पन्ने खोल रहा हूं मैं। उसी गुर्जर समाज में जो राम मंदिर है, जो योगी जी बोल के गए हैं दादरी के अंदर कि राम मंदिर बहुत सम्मान का पात्र है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पुरातात्विक विभाग के अधिकारी के मोहम्मद ने स्पष्ट रूप से 1976 में स्पष्ट रूप से पुरातात्विक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध कर दिया था कि जो राम मंदिर है उसकी नींव गुर्जर प्रतिहार वंश ने रखी थी। तो गर्व की बात है भाई। और जिस मिट्टी पर मैं आया हूं, इस धरती मां पर मैं आया हूं, आज बुच्चा खेड़ी गांव के अंदर है। मेरे बुजुर्ग ने बताया कि यही दादरी है। तो दादरी इसलिए विख्यात है क्योंकि गुर्जरों का जड़, गुर्जरों की जो आन बान शान है वो दिल्ली मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि गुर्जरों ने, तंवरों ने दिल्ली को बसाया है। अनंगपाल तंवर। हाँ, फिर विरोध हो जाता है। झगड़ा किस बात का वो बताओ जी। झगड़ा इस बात का है कि जो गुर्जर में वंश वही राजपूत में वंश। तो झगड़ा इस बात का है, चौहान इधर भी है, उधर भी है, तंवर उधर भी है, इधर भी है। तो झगड़ा किस बात का है? तो झगड़ा मेटने के लिए इतिहासकार बैठेंगे, समितियां बनेंगी, विरोधाभास होगा और जो सत्य है वो हम सबके सामने आएगा। लेकिन सब युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है कि इतिहास पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो कि उसकी नस नस को खोल करके उसके अंदर से रक्त संचार निकाल करके अपनी कौम का, क्योंकि ये कौम राष्ट्रहितैषी कौम है। गुर्जरों ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, राष्ट्र के लिए किया है सदा से ही। राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र के प्रहरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिहार, द्वारपाल। राष्ट्र के ही तो द्वारपाल रहे हैं हम। भारत की, अखंड भारत की रक्षा की है। और वो बप्पा रावल है, वो तो जब दाहिर के ऊपर अटैक किया था, धोखे से अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो तो उसके तो रोंगटे खड़े। जब दाहिर को धोखे से हरा दिया था आक्रमण अटैक करके, तो वहां की प्रजा ने जाकर के किसके आगे अर्जी लगाई थी? नागभट्ट, बप्पा रावल, दोनों वंशों के है। तो रावल वंश का है, गोत्र अलग अलग होते हैं, जाति एक होती है। तो उस बप्पा रावल ने महाकाल की सेना बना करके, महाकाल जो आज मेरे युवा साथी, सभी समाज के युवा साथी महाकाल की फोटो अपनी गाड़ी के ऊपर छपवाते हैं, बाइक के ऊपर छपवाते हैं। वो महाकाल की, दुनिया की महाभारत के बाद कोई बड़ी सेना है तो वो बप्पा रावल की है, वो गुर्जर प्रतिहार की है। तो उसने राष्ट्र रक्षक के लिए हमें क्या कहा गया है? गुर्जर शत्रु का विनाशक। लोग हमें आकर के आईना दिखाएंगे क्या? वो लोग आईना दिखाएंगे क्या जो अपने इतिहास को खुद नहीं जानते? मैं उसी समाज से बात कर रहा हूं। वो सुन ले, वो ये सुन ले कि 13वीं शताब्दी से पहले तो राजपूत नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं। चिड़िया इसलिए बोला क्योंकि शब्दों की मर्यादा होती है। एक शब्द है राजकुमार और एक शब्द है राजपूत। सभी इतिहासकारों से भी पूछना चाहता हूं, विद्वानों से भी पूछना चाहता हूं कि कब से राजा और रानी के लड़के कब से राजपूत होने लग गए? वो तो राजकुमार हुआ करते थे। पूरे इतिहास को खंगाल लो, राजकुमार मिलेंगे, दशरथ के 4 राजकुमार, सब पूरा इतिहास चेक करो। और राजपूत वर्ड ये अपना 200 साल की ये टेढ़ी मेढ़ी राजनीति का परिणाम है। इसको छोड़ दो, उस टेढ़ी मेढ़ी राजनीति का परिणाम है। जब यहां पर 1857 मेरे मास्टर भाई ने बताया, जब 1857 की क्रांति घटित हो रही थी, तो वो मंगल पांडे, वो पंडित, वो विद्वान, वो तिलकधारी जब जा रहा था
और किसी ने आसपास के खड़े हुए ने व्यंग्य कसा कि गाय के चर्बी के कारतूस लगे हुए हैं, तो उस मंगल पांडे ने विरोध किया था, उस ब्राह्मण ने विरोध किया था। कहते हैं ना ब्राह्मण आगे नहीं है, ब्राह्मण बहुत आगे है। तो उसने विरोध किया, उसको सजा दी सरकार ने, इस नीच सरकार ने। कौन सी सरकार ने? अंग्रेजी प्रशासन ने। उसके बाद रोटियां बटी, फूल बटे। रोटियों का संदेश था कि 1857 की क्रांति, अंग्रेजों को भगाना, फिरंगियों को भगाना है, विदेशियों को भगाना है। फिर विदेशियों को भगाने के चक्कर में हमने 1857 की क्रांति की। मूल में कौन है? धन सिंह कोतवाल। अब तो पीएचडी हो चुकी है भाई। कोई इतिहासकार कोई बात करे, अब तो पीएचडी हो चुकी है। इसी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी हो चुकी है, एक नहीं दो हो चुकी है। सबूत आपके सामने है। तो वो धन सिंह कोतवाल, चपराना गोत्र, मेरठ, उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने क्रांतियां की है। और वो क्रांतियां दिल्ली में गई, शासन हमने फिर लोगों को दिया, अपने आप नहीं लिया, लोगों को दिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिया। वो भी मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है गुर्जर जाति के इतिहास को धीरे धीरे बता करके वहां लाना, जो आज का पॉइंट है। यहीं पर रामप्यारी गुजरी चौहान, रामप्यारी गुजरी, जब तैमूर लंगड़ा, मंगोल का तैमूर लंगड़ा यहां भारत में आया था, तो उसको भी मुंह की खानी पड़ी थी। यहीं से आता हुआ दिल्ली के राजा को जीत करके जब यहां से जा रहा था, तो यही मेरी रामप्यारी गुजरी, मैं तो मां कहूंगा ऐसी वीर महिला को, क्योंकि वो चौहान खानदान से थी। मेरी मां भी चौहान है। तो उस रामप्यारी गुजरी ने उसको सबक सिखाया। वो जोगा राम गुर्जर सेना बना करके उसको फिरंगी को मार भगाया। उसके बाद भी धोड़ा गुजरी, किस किस के नाम गिनवाऊं, लेकिन मैं सीधा विषय पे आता हूं कि उस 200 साल में जैसे ही 1857 की क्रांति जगी और युवा जगा, सारा समाज जगा क्रांति की, तो वहां पर अंग्रेजों ने थ्योरी करना शुरू कर दिया। अंग्रेज लॉर्ड मैकाले, कानून उसने बनाया, शिक्षा नीति उसने बनाई, हराम खोर कहूंगा, 1834-35। और वहां पर उसने एक थ्योरी करनी शुरू कर दी, और अंग्रेजी इतिहासकार भी ले लिए और उनको लेकर के कहा कि भाई तुम कह रहे हो विदेशी विदेशी विदेशी, आर्य भी विदेशी थे, गुर्जर भी विदेशी थे, तो ये सारे विदेशी थे। जब वो राज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे, शांति रखो, ऐसे कह करके धैर्य दिया। फिर हमारे इतिहास की कमी के कारण से हम लड़ करके आजादी भी ली। आजादी लेने के बाद शिक्षा मंत्री बनते हैं विदेश से, ईरान से, लगातार 5-5 शिक्षा मंत्री वो बनते हैं जो अंगूठा टेक थे, पढ़ा गए, जिनसे हम लड़ते आए उन्हीं को पढ़ा गए। हमारे सारे सर्व समाज के ऊपर थप्पा लगा दिया, दिमाग पे बोझ डाल दिया कि उसने ये किया, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने सुधार किए, उसने ये किया। किसी ने कुछ नहीं किया भाई। मैंने कहा 200 के साल के इतिहास में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। योगी भी बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी बोल चुके हैं इस वर्ड को कि इतिहास को बदला गया, इतिहास को फिर से बदला जाएगा। जो अपने हैं अत्री साहब, अत्री प्रोफेसर है, यूट्यूब पे देखना, पूरे इतिहास को खंगालते हैं, पूरी किताबों का हवाला देते हैं और इतिहास को, एनसीईआरटी को ललकारते हैं, यूजीसी को ललकारते हैं। मैं भी ललकारता हूं। क्यों ललकारते हैं? इतिहास को पढ़ा है हमने, बारीकी से पढ़ा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी समाज की गलती इसलिए है मेरे भाइयों, क्योंकि उनको इतिहास ही गलत रटा दिया, पढ़ा दिया। वो पर्रे लेकर के आते हैं, लूसेंट को उठा करके लाते हैं, देखो राजपूत लिखा हुआ है, मैंने 2 साल पुरानी दिखाई, गुर्जर लिखा हुआ है, अब क्या करेगा? हार मान जाते हैं। तो मालका के अंदर भी हुआ था, बेइज्जती की थी उसकी हमने, और बेइज्जती एफआईआर करके बेइज्जती करके दबा दिया था उसको। लेकिन हम कहते हैं हम उस सामने वाले समाज से इज्जत करते हैं, हमारे अंदर से निकला है, हमारा खून है, हम इज्जत करते हैं उसकी। लेकिन हम ये कहते हैं समितियां बिठाएं, मैं हाथ जोड़ करके उस समाज को, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे बाप एक है, उनके जो गोत्र हमारे जो गोत्र एक है भाई। और वैदिक काल से गोत्र महान है, जाति तो मानव जाति है हमारी, गोत्रों से पहचान होती थी पहले, तो उनका गोत्र और हमारा गोत्र एक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके बुजुर्गों से और सम्मानित व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, जिन शरारती तत्वों ने गलतियां की हैं, उन शरारती तत्वों को खींच करके बाहर निकालिए और समाज के सामने आकर के सर्व समाज से माफी मांगे। गुर्जर समाज से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सर्व समाज, उसमें हम भी है, क्योंकि राजा हमारा नाम का राजा है, हम गर्वित है। जैसे सुभाष चंद्र अपना भगत सिंह सरदार जाति से था, मतलब सरदार एक वंश से था, तो वो तो मानेंगे, हम भी तो मानते हैं भाई।
तो सर्व समाज से गलती माननी होगी उसको, और गलती मान मून करके हम उसे माप विचार करके इस राष्ट्र के लिए माफ कर देंगे। नहीं तो ये गुज्जर जाति माफ करने वाली नहीं है। इस राष्ट्र के लिए हम उसे माफ कर देंगे, वो गलती माने। और योगी जी को हाथ जोड़ करके एक ही वंदन है, क्योंकि वो सीएम है और नाथ संप्रदाय से है। उसी नाथ संप्रदाय ने इस गुर्जर जाति के ऊपर एक एहसान कर रखा है बहुत पहले, चरण वंदन उस चीज को। क्योंकि जो गोगा जी महाराज थे, जो चौहान वंश की आन बान शान है, वो वरदान से पैदा हुए थे, नाथ संप्रदाय के वरदान से पैदा हुए थे। तो हम उसको नमन करते हैं, उस नाथ संप्रदाय को। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी हाथ जोड़ करके प्रयत्न है कि समाज, सर्व समाज के हो आप, पूरे राष्ट्र के हो, और इस पर संज्ञान जल्द से जल्द लेकर के जिन्होंने गलतियां की है वो गलतियां माने, और हमारा सर्व समाज जो कहेगा चरण वंदन वो फाइनल होगा। राष्ट्र के लिए हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। जय गुर्जर जाति।